देखिए, ये जो डिवाइसेस इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया। अब इसको आप देखोगे ये डिवाइस एक्चुअली है क्या? तो मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दूँगा, तो आपने अपने शीट्स पे इसको देखेगा। मैं रेटिंग इसका पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे और आप इसको करेक्ट में देखोगे। चलो एक बार बात करते हैं इसके बारे में पहले, ठीक है? चलो, सब कुछ स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे चिल्लाएँगे। वैसे मैंने उसका आप लोग का एक्सटर्नल आउट को वॉइस को सप्रेस कर रखा है, आपकी आवाज़ नहीं आएगी उधर। लेकिन आप लोग चिल्ला के बताते रहना क्या-क्या है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलो देखना। चलो स्टार्ट हो जाओ। लेफ्ट साइड नाम, 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 नाम। हाँ? एनविल और एक नाम था स्टड। फिर स्क्रू था। अब आप बोलोगे स्क्रू में यहाँ पे थ्रेड्स नहीं है। तो 2 तरह के डिवाइस ड्रॉ होके आते हैं, सुन लेना। एक में थ्रेड्स होगा और एक में थ्रेड नहीं होगा। यहाँ थ्रेड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थ्रेड से कोई लेना-देना नहीं है, मेन स्केलेटिंग यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? स्पिंडल या फिर क्या कहते हैं? स्क्रू। चलिए इसको खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। नज़दीक वाले बच्चे को शायद दिखाई दे रहा होगा, दूर वाले को नहीं दिखाई देगा, वो तो सीट पे भेज ले जाने के बाद। क्या आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? ये कौन-सा स्केल है? मेन स्केल। नज़र आ रहा है इधर साइड देख लो। लड़कों, नज़र आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, 1 मिनट इसको रीड करने वक़्त मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने छोटे से जगह पे 100 डिविज़न्स देखने पड़ते हैं आपको। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक ना? सारे बच्चे इधर से देख लो प्लीज़। मेन स्केल नज़र आ रहा है क्या? दिस इज़ द मेन स्केल। कौन-सा स्केल है ये? मेन स्केल। और ये कौन-सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। कौन-सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। अच्छा, चलिए मैं आपको बातें करता हूँ। फिर से बोलेंगे एनविल है, स्पिंडल है, कौन-सा स्केल है? मेन स्केल है। कौन-सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। जिसका मदद से घुमा रहे हैं वो क्या है? हम्बल, हम्बल और थिम्बल? थिम्बल। और ये क्या है? आवाज़ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है आवाज़ ना? चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। कोई एक पेन लाएँगे आप प्लीज़? कोई भी पेन लाइए। थैंक यू। इस पेन को मैंने इसको फँसाया। फँसाने के लिए तरीका एक चीज़ सुन लो। अगर इसको क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे, क्लॉकवाइज़ समझ रहे हो? घड़ी के डायरेक्शन 12, 6, 9 घड़ी के डायरेक्शन में। तो स्पेस गैप कम होगा। कम हो रहा है क्या स्पेस? ये तो नज़र आ रहा होगा। स्पेस क्या हो रहा है? कम। एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे, स्पेस बढ़ेगा। ये बात शब्द लिख के आता है एग्जामिनेशन में, द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए स्क्रू गेज इज डन। तो स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चलिए इसको फंसाते हैं इसके बीच में। मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है। क्या मेजर करना है? डायमीटर। लगाया बीच में, कट 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 कट, घुमाए घुमाए, सॉरी सॉरी। अब चलो, फंस जा भाई। हाँ, फंसा क्या? फंस गया। फंस गया ये? अब फंस गया। अब इसको आवाज करना चाहिए, ठीक ना? शांत रहेंगे सब, करे क्या? इसी की आवाज के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये आपका कसा चुका है। ठीक है? अब रीडिंग करना चालू करेंगे इस पे, ठीक ना? ये स्किल सबके आई होप सो ये ₹3 वाला पेन सबके पास प्रेज़ेंट होगा, ठीक ना? है या नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेन है ये आप लोग के बीच में। तो चलो, इसका हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं। पहले इसके मेन स्केल के मेज़रमेंट को हम लोग समझ लेते हैं कि मेन स्केल है क्या? इसके लिए भैया आपके आपके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए तो उसके लिए आपका ये पुराना वाला गंदा सा स्केल लेके आया हूँ मैं। देखो, इसके मेन स्केल पे देखना है कि कितना रीडिंग ये शो कर रहा है। मेरे पे भरोसा कर सकते हैं आप लोग? चलो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 को 0 से कोइंसाइड किया, तो भैया जो इसका मेन स्केल है इसका जो 10 है, इसका क्या है जल्दी बताइए? 10 वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। आप मेज़र करके देखेंगे इसको। तो कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। चलिए लिख लिया जाए। नए बच्चे भी घबराइएगा मत प्लीज़, आपके लिए कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा हर कुछ। ये कितना जल्दी बताइए? 1 सेंटीमीटर। किसका जल्दी बताइए? मेन स्केल का। मेन स्केल कैसा बनेगा देखो, 1, 2, 3, 4 फिर क्या लगा हुआ है? 5 1, 2, 3, 4 फिर लगा हुआ है 10, ठीक ना? यहाँ से लिखा हुआ है 0। ये किसका है जल्दी बताइए? मेन स्केल रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? मेन स्केल रीडिंग में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आप देखोगे मेन स्केल में, वो 1 सेंटीमीटर का नज़र आएगा। कितने सेंटीमीटर का? 1। कितने डिविज़न्स हैं बोलो? कितने डिविज़न्स हैं? 10, 10 डिवीज़न है। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न कितने सेंटीमीटर के बराबर बोलो, बोलो जल्दी? 1 सेंटीमीटर के बराबर तो 1 डिवीज़न। बहुत ही खूबसूरत। 1 बाय क्या हो जाएगा? 10, 10 को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। बोलो आया नहीं आया? और 0.1 सेंटीमीटर 1 इस डिवीज़न के बराबर है, और उसी को क्या कहते हैं जल्दी बताइए?
पिच क्या कहते हैं इसको? पिच कहते क्या? इसको क्या कहते हैं? मेन स्केल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? मेन स्केल डिवीजन, ठीक ना? अच्छा, अब इसमें रेटिंग कितना आ रहा है? तो ये जब करते हैं तो मैं बता देता हूँ। इसमें आ रहा है लगभग 60 डिवीजन के अप्रॉक्स आ रहा है। कितना? 7। मैं इसी को भेजूंगा आपके बेंच पे, ठीक ना, देखने के लिए। कितने के? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज? 7। 7 से थोड़ा आगे आ रहा है। 7 से मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करके ऐसे इसको स्टार कर रहा हूँ, ठीक ना, रीडिंग करने के लिए। तो 7 तो मेन आ रहा है, तो क्या हो गया मेन इसकी रीडिंग? बोलो सब कोई। 7 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। बोलो आया नहीं आया? तो कितना हो जाएगा बोलो? 0.7 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर्स में भी कर लें क्या? 0.1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर? 1 मिलीमीटर के बराबर। कितने मिलीमीटर के बराबर? 1 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे बोलो? 1 स्केल रेटिंग इज इक्वल टू 7 इंटू 1 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 7 मिलीमीटर। सेंटीमीटर भी लेके चल रहे हैं, मिलीमीटर भी। अब चलिए, हम लोगों ने निकाला था लिस्ट काउंट। क्या निकाला था? लिस्ट काउंट। याद करो वो दिन, फॉर्मूला बोलिए। पिच बाय बोलो बोलो सब कोई। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अगर कितना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन था तो बच्चे पिच कितना था अपना? 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और कितने डिविजन्स हैं तो इसको गौर कीजिएगा। लिखा हुआ ऐसा करके सर्कुलर स्केल बना देते हैं आपके लिए। सर्कुलर स्केल लिखा है 0, फिर 10 डिवीजन, फिर 10, फिर लिखा है 20 और लास्ट में इधर लिखा है 90। बताओ तो कितने डिविजन्स? 0 लिखा है, फिर लिखा है 10, तो ये 0 और 10 के बीच में कितने डिविजन्स आए होंगे? मतलब 10 डिविजन्स आएंगे। और यहाँ तक 90, 90 के बाद भी 10 आया होगा। कितने डिविजन्स हो गए? 100 डिविजन्स हुए। कितने डिविजन्स हो गए? 100। तो क्या लिखेंगे? बाय 100। सॉल्व किया जाए, डेसिमल उड़ाया जाए, कितना हो जाएगा? 100 इंटू क्या चीज? 10। तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 1000। 0.00 एक जीरो और हो जाएगा क्या? नहीं, 1 सेंटीमीटर्स। इज इट ओके? आ गया क्या? अच्छा, इसको अगर हम लोग मिलीमीटर्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बोलो? 1 मिलीमीटर बाय 0.1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर? 1। कितने से डिवाइड कर दे? 100 से कितना आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर्स। अरे आया नहीं आया? क्या निकल गया मेरा? लीस्ट काउंट। अब देखना है कहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन्स है। भरोसा आप लोग कर ही रहे हैं तो एक भरोसा मत कीजिए आप। भरोसा करने में हम लोग देखिए क्या है, जब इसको गौर करते हैं तो लगभग मेरा बच्चा 20, यहीं पे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल है। ये बहुत छोटे डिवीजन्स है। 20 और मुझे लगा 22 के पास नजर आ रहा है। कितने के पास? 22। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने पे नजर आ रहा है? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना नजर आ रहा है? 22 आ रहा है क्या? चलिए, रीडिंग का फॉर्मूला। रीडिंग का फॉर्मूला सारे बच्चे बताओ। रीडिंग बोलो क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितने का? मेन स्केल सभी किए थे। हाँ, कितना हुआ था? 7.7 सेंटीमीटर आया था क्या? नंबर स्केल कितना है? 22। 22 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। दैट कैन बी, बोलो सब कोई। 0.7 प्लस बोलो 0.022 सेंटीमीटर आया क्या? हम इसको ऐड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। 722 सेंटीमीटर्स का ये आपका डायमीटर हो गया। किसका? इस पेन का। आया समझ में? कितने का? जल्दी बताइए। 0.722 इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। रिक्वेस्ट है, रैचेट या किसी को प्लीज कोई नहीं घुमाएगा। अपने अपने स्केल पे एक बार रीडिंग को मैच करके देखेगा। कोई नहीं अपने पोजीशंस को हिलाना है इसको, ठीक ना? श्योर ऑनेस्टी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको कसना पड़ेगा। चलिए 20 2 22 लगभग। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब तो फर्स्ट डे आए हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ही देख लो। अब समझ में आए तो ओके, नहीं आए तो कोई बात नहीं, प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक ना? लेकिन आपके सारे रेटिंग्स देखने के बाद 10 मिनट का वेट लूंगा आपके लिए। लेकिन ये डिवाइस को समझना है आपको, फिर आते हैं उस पे भी। अगर समझ में आ रहा है इट्स ओके, नहीं आ रहा तो आप प्रोसीड कर देंगे आगे। से दे दो। और ये आपका ऐसा लग रहा है परशुराम के पास कुछ था? आ गया? ऐसा ही कुछ लग रहा है क्या? परशुराम वर्नियर कैलिपर्स लेके चलते थे, ठीक ना? तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। चलो, इसे क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। ये पढ़ाया था ना? कुछ बच्चे पढ़े हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं। देखो याद करो, ये जॉस थे। क्या थे? जॉस। इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ये क्या है इसका? टेल। टेल क्या मेजर करता है? डेप्थ। क्या मेजर करता है? डेप्थ। एनीबॉडी हैज ढक्कन? छोटा वाला ढक्कन? बहुत बड़ा ढक्कन है वो। छोड़ो लो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये किसका है? ढक्कन छोट जूठा नहीं है ना? नहीं मत कीजिएगा, परशुराम का ही है।
देखो, अगर इसका इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है, पास ऑन करते चलना है, कहाँ रह गया? हाँ, हाँ, हाँ। देख लीजिए, देख लीजिए। देखो, ये ऐसे करके रोलर होता है, इससे ये जॉस खुलते हैं, ठीक ना? अगर किसी से दुश्मनी हो तो समझ में आ रहा है ना? आया समझ में? ये ऐसे करके फँस गया, अब इसके इंटरनल डायमीटर सुने आपका मैथमेटिक्स का कई सारा सवाल क्या होगा? द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर क्या पढ़ा होगा जल्दी बताइए? इंटरनल एंड द एक्सटर्नल, इंटरनल डायमीटर मेज़रमेंट है, ठीक है ना? अब इसका मेज़र कैसे करते हैं? देखो पुच्छी निकल गई ना पीछे से। ये क्या मेज़र कर रहा है? डेप्थ क्या मेज़र कर रहा है? डेप्थ। डेप्थ के लिए डेप्थ के लिए डेप्थ के लिए ढक्कन ढक्कन एक और ढक्कन, कोई ढक्कन दे सकते हो इसमें, तो कोई भी ढक्कन लाओ। लाइए, लाइए, लाइए। लाइए, लाइए, लाइए। देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया। ठीक ठीक ना? ये इसका डेप्थ है और तो ये क्या दे देगा इसका एक्सटर्नल डायमीटर, कौन सा डायमीटर? एक्सटर्नल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर ये क्या देगा? डेप्थ। और ये कौन सा डायमीटर? एक्सटर्नल डायमीटर। लेकिन चाहो तो इसका थिकनेस ये चीज, ये कितना पतला है वो भी मेजरमेंट हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा वो वाला देगा, क्योंकि वो बताइए 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करेगा और ये वाला करेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। क्योंकि ये इसका लिस्ट काउंट याद करो कितने का था? 0.01 सेंटीमीटर था ना, तो 2 ही डेसिमल प्लेस तक, और ये 5 तक जा रहा था। 1 माइक्रोमीटर तक अप्रॉक्स ये मेजर कर सकता है, ठीक है? तो इसका ज्यादा अच्छा वो होता है। तो अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे इसका बता देता हूँ। अभी देखने दे, इसको टोपी पहना के रहेंगे, ले लीजिए फिलहाल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पास ऑन करते जाएं और ऑनेस्टी से देखना है। कुछ बच्चे देख के खुश हो रहे हैं उसको बस, अरे खुश नहीं होना है, उसका देखना है कैसे डिविजन्स हैं, मैच करना है आपको रिजल्ट से। क्यों भाई, आज आपको बहुत इजी वाला लल्लू लाल चीज कराएंगे, आप चिल्ला चिल्ला के खुश हो जाओगे, बोले ये फिजिक्स तो इतना आसान है। फिर तो घुमा रहा है, कुछ नहीं करेगा, अबे बहुत मेहनत से फिट हुआ है, घुमा तो सोच लियो। रिकॉर्ड हो रहा है सब क्या? चलो कोई बात, इससे छोटा क्लिप निकाल के लोग शॉर्ट्स बना देंगे इसको। आया बोलो भाई। हाँ, क्या क्या? अच्छा, ब्लू मार्कर चाहिए था। भाई ऐसे आया तो जैसे लग रहा है मुझे आजादी दिलाने आया है तू, है भाई? ब्लू मार्कर दे, देख चल रहा है तो चल, ले जा, ले जा चल। सब लोग हट गए वहां पे? हाँ, सब लोग हट गए, तुझे सीट मिला? हो गया? अब ये क्लियर है बोलो? इज इट ओके? अच्छा आप लोग तक अभी तक नहीं पहुंचा? जा, इधर वाले दिखा था, चोर दिखा था, अन्नू आ गया था इतना, आया था ना? देखो यहाँ बता देता हूँ, सुनो, ये सात सात के बाद कुछ आ रहा होगा, ये जो कुछ है ना, वही कुछ बाद में मीजर होता है ये। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली ब्लू मार्कर लेके चला गया, अरे वाह मेरे पास रेड है। उस दिन सर को नहीं मिला था, मेरे को मिल गया अब। ये जो ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये वाला ये हो जाता है, और यहां से यहां तक तो क्या हो गया बोलो सब कोई? कितना सेंटीमीटर बोलो? 7 आया समझ में? या फिर 7 मिलीमीटर्स। फील इट। सच बात बताऊं आपको, देखो स्कूल में ना, और अभी एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, जो चीज 8 से 10 तक में साइंस में पढ़ाया जाता है ना, सच बात बता रहा हूँ, 8 to 10 में उसको 1 साल में 2 बार 3 बार कंप्लीट किया जा सकता है आराम से, सब कुछ पढ़ा के। लेकिन आपसे 8 का ही फीस लिया गया, 9 का लिया गया, 10 का लिया गया, अलग अलग बार, कोई मीनिंग नहीं बनता, अननेसेसरी, इतने मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं सच में बता रहा हूँ आपको, 6 क्लास का फाउंडेशन जेई मैं बनवा रहा हूँ बच्चे को, मैं पढ़ाता नहीं उतने को, बस वो बच्चा उस लायक है तब मैं पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन जेई 6 क्लास का बना रहा हूँ, ये दोनों डिवाइसेस डिटेल में दे रखे हैं, बताइए कैसे दिया हुआ है उसमें? लेंथ नाम का एक टॉपिक था वहां पे, और मैंने उस बच्चे को ऐसे करके मैंने फाउंडेशन जेई 6 का नहीं देखा।
क्योंकि मेरी आदत मैं 9, 10, 11, 12 ही पढ़ा, करके 11, 12 ज़्यादा। अब देखो मैंने देखा, मैंने उस बच्चे को 2 डिवाइसेस पहले पढ़ा दिया कॉपी में सारा, बनवा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, आज से कुछ नहीं 7-8 दिन पहले। उसका जब डिवाइस आया, उसी का डिवाइस लाया हूँ ये। मैंने डिवाइस मँगवाया, उसके पापा ने मंगवा दिए दोनों डिवाइस। अब मैं जब मँगवाया उसको, तो बच्चा क्या वो देखता हूँ उसके कॉपी के अंदर दोनों डिवाइस ड्रॉ किया हुआ है। इतने को तो ये तो समझ में नहीं आया फ़ोटो किस चीज़ का है वो। फ़ोटो देख के छोड़ देगा और वो बच्चा सॉल्व कर चुकी है ये सब। तो समझ जाओ सिस्टम कहाँ पे गड़बड़ है। वही फोर्स पढ़ाने के लिए 8 में पढ़ाएँगे, फिर वही न्यूटन्स लॉ 10 में पढ़ाएँगे, फिर वही चीज़ 12 में पढ़ाएँगे। अरे भाई साहब क्यों? 8 का चीज़ डायरेक्टली 12 तक ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकता बच्चा को। उसको डराओ मत कि 12 क्लास में कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। और सिलेबस क्या कर दिया काट-छाँट के छोटा, है कि नहीं? अब जो एनसीईआरटी की बुक है धीरे-धीरे वो ऐसा लग रहा है खाई-पी नहीं है अब, पहले मोटी-सी थी, अब ये पतली होती जा रही है। कटिंग कर रही है वो, एनसीईआरटी इज़ डूइंग डाइटिंग। रीडिंग भी करना है। देख के खुश हो रहे हैं, अरे ऐसा कुछ है। आ रहा है ना बोलो इतना ही आ रहा है क्या? पक्का? ये तुम्हें 22 नज़र आया था, कहाँ गया? ये 22 नज़र आया था? 20 के बाद 2 डिविज़न्स थे लगभग, लेकिन उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ता है आपको। नहीं तो इसका थोड़ा बड़ा साइज़ परचेज़ करो फिर, ठीक ना? अब चाहो तो 500-600 रुपए में गगन मँगा सकते हो, ठीक ना? यूज़ आता है। अच्छा सुनो, इनका मेज़रमेंट क्या होता है? स्किन और लेयर और मसल्स के थिकनेस, ठीक ना? फिंगर्स का साइज़, बायोमेट्रिक डिवाइस है ये। नारकोटिक्स वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? जैसे मान के चलो, किसी का बॉडी ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का बॉडी मान के चलो पाया गया। अब कैसे उसके तो शेप एंड साइज़ बॉडी का मेज़र किया जाता है ना, तो ये आएगा। स्टोन्स निकले पेट के अंदर से, स्टोन्स का काफ़ी साइज़ छोटा था। तो भैया स्टोन्स को ना, इससे आप मेज़र ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर और उसके डिवाइस के लिए इसको मेज़र करते हैं डॉक्टर्स। तब बताते हैं आपके इतने पॉइंट इतने-इतने क्योंकि देखना, जो लिख के देंगे वो लिख के डेटा क्या देंगे 0.21 सेंटीमीटर का स्टोन किडनी की इस पोज़ीशन पे प्रेज़ेंट था। 21 नहीं दे सकता ये ना, ये 1 डेसिमल प्लेस तक ही वैलिड है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक और कहीं एक्स्ट्रा एक्यूरेसी में कोई चीज़ दे रखा है, बुक्स में जो डेटा है 0.00031 ये दे रखा है, ये जो डेटा है वो दे रहा है, स्क्रू गेज दे रहा है। ये 5 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। इसके नीचे भी कुछ होता है, हाँ, इसके नीचे भी कुछ होता है, बट ये एक्सट्रीम्स है, ह्यूमन विजिबिलिटी के एक्सट्रीम पर है ये। उसके नीचे जो चीज़ है वो लगातार इनविजिबल होती चली जाती है, फिर हमें दिखना बंद हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का साइज़, कल आपको बताया था ना, इसलिए उसका सोचिए, उसका भी गणित का कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आपको पता हो उसके मैथ्स का कैलकुलेशन निकाल लिया, तो मैथ्स समझ में आ रहा है यूज़फुल कहाँ पे है? मैथ्स फिज़िक्स को ईज़ी कर रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत आसान बनाते जा रहा है फिज़िक्स को। इसलिए देखिए हम लोगों ने खट से करके इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया और व्हाट वाज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल? अगर उसको अच्छे से आप रेकर करोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और कभी भी आपको लाइफ़ में किसी को मौका मिले इसे पढ़ाने का, ना, तो ज़रूर आप उस वे से पढ़ाइएगा। गारंटी बोल रहा हूँ, वो बच्चा बोलेगा भाई क्या पढ़े हैं? नहीं तो थ्योरी तो सब पढ़ा देते हैं। आया समझ में? यू कैन फ़ील द डिवाइस समझ में आ गया? तो रैचेट क्या करेगा? कर, ये फँसा हुआ है, ठीक है? अब देखो, कैसे? हम लोग घू एक बार फिर 5 मिनट घुमाएँ? फिर घुमाओगे? हाँ? हाँ, ये मज़ेदार चीज़ है भैया, मज़ा आएगा इस पे देखो। अब आते हैं ज़ीरो एरर पे, किस पे आएँगे? ज़ीरो एरर पे। संयोग से जो डिवाइस मिलती है मार्केट के अंदर उसमें ज़ीरो एरर्स नहीं होते, ज़्यादातर। सोचो कोई एरर वाला डिवाइस नहीं ना बेचेगा, लेकिन अगर ज़ीरो एरर हुआ, तो सोच के बताओ क्या होगा? फिलहाल इसका ज़ीरो एरर नहीं है और डेंटिंग इसको प्रेस करना है। हैंडल प्रेस करोगे तो भैया 0-0 दोनों का मैच कर रहा है। मैंने क्या बोला था? इसका 0 जो मेन स्किल का 0 है, वो शर्माता हुआ नज़र आएगा। मतलब वो थोड़ा-सा दिखेगा। चलिए मैं किसी एक बच्चे पे बिलीव करो जिसपे तुम सब बात मान सकते हो। आप में से कोई एक बच्चा, सारे किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। हैं? कोई एक बच्चा जिसको भरोसा के लायक हो बोलो। जल्दी से फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। हाँ? हाँ? आप आओगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सामने आ जाओ। चलो इस बच्चे पे भरोसा कर सकते सब, आ जाओ, आ जाओ। नहीं कर बिल्कुल नहीं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सामने आओ भाई। ये बच्चा बोलेगा तो मान लेना, ठीक ना? एक आप में से चुनते हैं, आ जाओ बच्चे। तुम भी रिकॉर्ड आ जाओ, तुम पॉपुलर हो जाओगे खगड़िया में। इधर आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो यहाँ से। देखो इसका 0 कंप्लीट दिखाई दे रहा है या पार्शियल? आधा को दिखाई दे रहा है। सही बात है। 50% दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या नहीं?
अगर ये 50% दिखाई दे रहा है, मतलब देखो और देखो, इसका मेन स्केल का बेस लाइन ये है, गौर कीजिए, दिख रहा है? और इसका 0 देखिए सामने-सामने है, दिख रहा है? 0 मिला हुआ है, 0 जब मिला हुआ है तो इसमें कोई 0 एरर नहीं है और रैचेट का आवाज़ आएगा। है ना? हाँ? घुमाने नहीं देता, अच्छा ठीक है, लास्ट में घुमा देंगे सबको। ओके, देखो फ़ोटो खींच रहा है तुम्हारा दोस्त, ठीक ना? हाँ। तो पॉपुलर हो जाएगा, खगड़िया में सब पहचानने लेंगे। आ जाओ। इज़ इट ओके? चलो, तुम इसे शॉर्ट्स निकाल के अच्छे वीडियो बना देना, ओके बना दोगे क्या? इसके शॉर्ट्स निकाल के वीडियोज़ बना के भेजना मेरे को, मैं भी डाल दूँगा यूट्यूब चैनल पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आज तक नहीं बोला। ये देखो, ये 0 है और ये 0 क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है क्या? तो ये शर्मा रहा था 0 क्योंकि 0 एरर मैंने बोला था, करेक्ट विजिबिलिटी में इसकी पार्शियल विजिबिलिटी हो, कैसी विजिबिलिटी? पार्शियल। और मार्क्स में पॉजिटिव 0 एरर ले आए, कौन सा 0 है? पॉजिटिव 0। अगर आप पॉजिटिव 0 एरर ले आए हो, पॉजिटिव 0 एरर किधर होगा बताओ, नीचे या ऊपर? नीचे होगा और नेगेटिव वाला ऊपर। एक बच्चा कोई और हो, उसके बाद मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कर देता हूँ। आ जाओ कोई एक बच्चा, कोई भी आ जाओ यार, शर्माओ मत। नहीं, 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 ये तो शर्माते रहते हैं। कोई भी एक आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी, जल्दी, जल्दी। नहीं, सब शर्माते हैं। आने का धीरे-धीरे मन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू बच्चा, आ जाओ। चलो देखो, पता है ये 0 का पोज़ीशन किधर है? ये बेस लाइन है, ये वाला दिख रहा है? ये बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर 0 है या नीचे 0 है? ऊपर 0 है, क्या 0 कंप्लीट दिख रहा है या पार्शियल? पार्शियल दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? पार्शियल। तो ये 0 यहाँ पे और इसके ऊपर ये चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर चला गया तो कौन-सा 0 एरर? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और कैसा पार्शियल विजिबल है, इम्पार्शियल? पार्शियल विजिबल है। तो ये कौन-सा एरर है? पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव 0 है और नेगेटिव 0 को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाइए। एक बच्चा और आ जाओ पॉजिटिव 0 के लिए। एल सेक्शन से एक आ जाओ भैया उठ के कोई भी, अपने स्वेच्छा से। शर्माना नहीं, जल्दी आ जाओ भाई। सब शर्माते हैं। कोई भी आ जाओ एक। नहीं आ जाओ। नहीं आएँगे कोई? अच्छा बॉयज़ से आ जाओ आशीष। तू आ जा। आओ जल्दी आओ, तू बैठा रहता है, चल इधर आ। चलिए, बताइएगा। ये बेसलाइन, ठीक ना? 0 का पोज़ीशन देखिए क्या है, ये 50 है ना? तो 0 का पोज़ीशन कहीं नीचे चला गया? चला गया? अच्छा देख लीजिए थोड़ा-सा और ऊपर। अब देखिए 10 है तो 0 यहाँ पे है, और देखिए 0 नीचे है ऊपर? 0 नीचे है और ये कंप्लीट दिख रहा है या इनकम्प्लीट दिख रहा है? इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, मतलब पार्शियली कंप्लीट है, ठीक है, डिवाइस का। तो बताइए ये क्या दिख रहा है? लगभग कंप्लीट है और 0 किधर आ गया है? नीचे। तो कौन-सा 0 एरर? पॉज़िटिव, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस, और माइनस वाले में प्लस, दैट्स इट। इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? सबको समझ में आ गया? थैंक यू बच्चे। इज़ इट ओके? कंप्लीट है सभी को? चलो, तो यहाँ से आ गया भैया 0 और पॉज़िटिव और नेगेटिव 0 एरर। तो ये आपका हो गया कौन-सा, जल्दी बताइए, इसको क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। क्या कहते हैं इसको? स्क्रू गेज। अच्छा बताओ, जब कभी देखो एनविल और स्टड या फिर एनविल और थिम्बल, थिम्बल कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल अगर एकदम चिपका हुआ है तो कैसे पता ये लॉक्ड है? फिर से क्या करें हम? रैचेट घुमाएँगे और रैचेट पे कर के क्या आएगी? आवाज़, और यही आवाज़ क्या इंडिकेट कर रही है बताओ? कि ये फिक्स्ड है। आया समझ में? तो ये 0 एरर हो गया। दिस ऑल अबाउट कौन-सा गेज? स्क्रू गेज। ठीक ना? अब क्या इसको भी समझा ही दें क्या? समझा दें क्या? या फिर इसको रहने दें? समझा दें? समझा ही दें? वाह! आज अच्छा है भैया। ये दिन ऐसा ही होना चाहिए था। आ जाओ। मुझे थोड़ा-सा इसका कोई बड़ा साइज़ रहता तो बेहतर दिखाई देता उसमें। चलो एक काम करते हैं, मैं स्क्रू गेज के बॉक्स की थिकनेस को मेज़र करता हूँ। स्क्रू गेज के बॉक्स के थिकनेस को मेज़र करता हूँ, आ जाओ। जो बच्चे पढ़े हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़े टेंशन बिल्कुल ना लें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएँगे, आपको सारा कुछ समझाएँगे, ठीक ना? अभी कुछ देर बाद ऐसा चीज़ स्टार्ट करेंगे, जो सब उसमें तुम लोग आराम से बोलोगे, वाह! फिज़िक्स इतना ईज़ी है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए। अब मैंने फँसा दिया, दिस द परशुराम्स, मैंने उनसे हाँ, हाँ, मैंने उनसे उधार लिया है, बोला मुझे आज पढ़ाना है। भाई ये स्क्रू गेज है, ठीक ना? अब ये मान के चलो ऐसे करके फँस गया, ओके?
अब इसमें क्या खासियत है कि अगर इसको फंसाने के बाद तुम इसको चाहो तो तुम ऊपर से इसे लॉक कर दोगे, ठीक है? अभी लेकिन थोड़ा लूज ही छोड़ेंगे। अब क्या कर देंगे, इसको लॉक कर दिया आपने। अब इसके बाद इसको हटा देंगे। अब इसको डिवाइस को पोजीशन को हटाना मत। अब चलिए इसका मेन स्केल रीडिंग ले आ जाए। मेन स्केल रीडिंग में इसका बताया था, नीचे इसके 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? अच्छा, ये कितने का नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है। कौन सा स्केल है? देख रहे सारे बच्चे देख लेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका सेंटीमीटर स्केल है। और ये 12.5 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 12.5 का। और नॉर्मली आपका 15 का होता है। तो ये कितने का है जल्दी बताइए? 12.5 सेंटीमीटर का। अब आपको देखना क्या है, डिवीजन है। इसका 10 डिवीजन। तो पहले दो स्केल्स हैं, समझ लेते हैं सारे बच्चे। एक स्केल इस वाले से मूव कर सकता है आगे पीछे, ठीक ना? क्या कर सकता है? मूव कर सकता है आगे पीछे। चलो मैं एक बार इसको मूव करा देते हैं, फिर से हम देख लेंगे। तो मूव करा रहे हैं, चलो मूव कर रहा है क्या? देखो यहाँ से एक टेल पीछे निकलता जा रहा है मेरे इसको करने से, और ये वाला क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। द मूवमेंट दैट इट गोइंग टू टेक प्लेस, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट भैया इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल, जो मूव कर रहा है। और जो ये केवल दिखाई दे रहा है, जो मूव नहीं कर रहा है, जो स्टैग्नेट है, फिक्स है 12.5 वाला, वो क्या है जल्दी बताइए? मेन स्केल। कौन सा स्केल है? मेन स्केल। अब जैसे आपने फंसाया उसको, तो फंसाने के बाद आपको रीडिंग कैसे लेना है? बहुत सिंपल तरीका है, समझा दूंगा, बाद में फॉर्मूला वगैरह हम लोग लिखते रहेंगे। मैंने इसको फिक्स किया, मेजर करना है, उसको हटा देंगे। चाहे तो ले ताकि ये इधर-उधर ना घिसके, ठीक है? चलिए, खत्म करते हैं बात को। अब आते हैं इसका नीचे वाले पे, भरोसा करेंगे आप। यहाँ पे कितने की रीडिंग है? 10 की रीडिंग है। कितने की रीडिंग है? 10 की। 10 की रीडिंग है। 10 में से जो पहला डिवीजन है, पहला कट है इसका, देखना है वो कट मेन स्केल के कितने कट के बाद आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें रीडिंग कितना है। तो मेन स्केल के कितने कट के बाद आ रहा है? मेन स्केल क्या आ रहा है बच्चे? 2 सेंटीमीटर के बाद 2 डिवीजन है, तो कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर के बाद 2 डिवीजन कितना हो जाता है? 2.2। इसके बाद थोड़ा-सा है, मतलब 2 और 3 के बीच में है। तो मेन स्केल रेटिंग कितने का हो गया जल्दी बोलो? मेन स्केल रेटिंग कितने का हो गया? 2.2 सेंटीमीटर। कितना बताइए? 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखना है कि इन 10 में से कौन-सा डिवीजन एग्ज़ैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले से। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है भैया, एक भरोसे के लिए एक बच्चा फिर से आ जाओ। नहीं भरोसा कर यार, क्या बच्चा है ये? चलो मुझे नज़र आ रहा है भैया यहाँ पे का जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा? 8वां। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 8। मेन स्केल आ जाएगा कितना? 2.2। इसका कितने डिवीजन्स पे? सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन? 100। यहाँ कितने हैं? 10। 10 का 8वां डिवीजन कोइंसाइड 8। और इसका लीस्ट काउंट भैया 0.01 का होता है, बताया था। कितने का होता है? 0.01। तो रेटिंग क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो, बोलो। रेटिंग क्या हो जाएगा? बोलो सबको, ये लिख देते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स रेटिंग क्या हो जाएगा? बोलो। 2.2 सेंटीमीटर्स प्लस 8 इंटू 0.1 ना सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा बोलो? 2.2 सेंटीमीटर्स प्लस 0.08 सेंटीमीटर्स कितना हो जाएगा? 2.28 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जो आपका बॉक्स था उसकी थिकनेस कितने की थी? 2.28 सेंटीमीटर्स की। अच्छा, हैंगिंग इसी को करते हैं ना, वो क्योंकि 8 है तो 8 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा तो आगे वाले को 1 से बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 2.9 सेंटीमीटर्स बताया था। आया? तो लगभग ये 2.9 सेंटीमीटर का है। और इसके एक्यूरेसी के लिए आप चाहो तो 2.9 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल से भी मेजर कर सकते हो। तो लगभग उतना आएगा। आया नहीं आया? फिर से बोलिए। हाँ? 2.3 होगा, कहाँ 3 होगा? 28 है। अच्छा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, ये पकड़ लिया क्या गलती तुम? थैंक यू। 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी फॉर दैट। 8 है, 8 इस बनेगा 2.3 सेंटीमीटर। यही गलती हो रही थी क्या मेरे से? चलो, थैंक यू, शुक्रिया। समझ में आ गया सभी को? तो क्या करना है सारे बच्चे? फिर से देखो, फिर से क्या किया? इसको फिक्स कर लिया, इसको मेजर कर लिया, उसको फिर क्या करेंगे? इससे स्क्रू से क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे। नहीं तो ऐसे करके इंसानों की तरह अगर रखो तो ये अपने से घुसेगा, घूमेगा नहीं, ठीक ना? अच्छा, अब आ जाओ। इसके बाद क्या करना है बच्चे? यहाँ डिविजन्स देखने हैं। क्या देखने हैं? डिविजन्स। तो नहीं, सबसे पहले देखना है कि इसका जो पहला है, इसका जो पहला है, ठीक ना? फर्स्ट, फर्स्ट कितने के बाद आ रहा है? तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है 2 के बाद, 2 के बाद आ रहा है। तो कितना हो गया? 2.2 सेंटीमीटर्स। लिख गया? अब 3 के बाद जो स्पेस बचता है ना, उसी की रीडिंग होती है। अब आपको देखना है कौन सा डिवीजन
इंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली तो यहाँ पे देखोगे तो 10 डिवीजन में से नीचे वाले स्केल का ऊपर के किसी एक डिवीजन से सामने आमने आ रहा है एकदम एग्जैक्ट पैरेलल तो कौन सा आ रहा है बताइए 8th और कितना इसका लिस्ट काउंट था 0.01 कर लिया तो ये क्या हो गया कौन सा हो गया ये वर्नियर कैलिपर्स अब इसमें अगर जीरो प्लस कर देंगे पॉजिटिव आ गया तो माइनस इसमें नेगेटिव देखेंगे क्या करेंगे जॉस को ऐसे करके पूरा चिपका के देंगे दोनों जॉस को चिपक गए ये दोनों जॉस अगर इसका जीरो एकदम आमने सामने आ रहा है ठीक ना कोई भी एक बच्चा देख लो इसमें इसका जीरो और इसका जीरो देखिए एकदम आमने सामने आ रहा है पकड़ो तो आमने सामने है दोनों का क्या आमने सामने है बिल्कुल वही साइड से एक बच्चा कोई ले जो बच्चे जो आमने सामने है क्या तो अगर जीरो आमने सामने तक देखो ना आप लोग प्लीज जीरो एरर होगा ही नहीं होगा जीरो एरर होगा नहीं होगा नहीं होगा जीरो एरर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे अगर होगा तो फिर पॉजिटिव जीरो कहलाता है राइट साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड है तो पॉजिटिव है लेफ्ट साइड है तो निगेटिव है तो जीरो अगर राइट साइड चला जाए तो निगेटिव जीरो है तो प्लस कर देंगे पीछे सॉरी लेफ्ट साइड है तो निगेटिव तो क्या कर देंगे प्लस आगे है तो पॉजिटिव तो क्या कर देंगे माइनस बस यही करना है आपका ये आ गया पूरा इज द कंसेप्ट इज क्लियर कोई दिक्कत यहाँ से अच्छा सारे बच्चे बोलेंगे भैया डेप्थ कैसे मेजर करेंगे थोड़ा ला तो डेप्थ मेजर करने के दिखाते हैं लाइए मुझे डेप्थ मेजर करना है कि लेट अस सपोज ये ढक्कन कितना नीचे तक गया हुआ है लाओ एक ढक्कन ढक्कन लाओ एनी ढक्कन प्लीज लाइए जैसे ये ढक्कन है ढक्कन का डेप्थ मेजर करना है ठीक है देखिए बच्चे फोन 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 हेलो फोन दे देखिए अब सारा रिप्लाई अभी करेंगे बच्चा हैं इधर देखिए ये देखो हाँ देखो ये लाइन अंदर गया ना इतना अंदर गया ठीक है ये जो अंदर लाइन गया अब इसके अनुसार जितना भी अंदर गया है अब इसके अनुसार आपको रीडिंग लेना है यहाँ का समझ में आ गया रीडिंग लेने का सेम प्रोसीजर क्या करेंगे बताओ चलो एक बच्चा मुझे देख के बताएगा मेन स्केल का रीडिंग कितना है ठीक ना चलिए दो बच्चे को मैं बुलाऊंगा देख के बताना है प्लीज और ऑनेस्टी से एक गर्ल्स और एक बॉय तू आ जाओ हाँ तुम ही आओ हाँ, आ जाओ हाँ आप ही को बोल रहा हूँ आ जाओ एक गर्ल में से कोई आ जाओ एक बच्चा कोई भी जो पढ़ा लिखा है थोड़ा आप आओ बच्चा आ जाओ खड़े हो जाइए बताइएगा इसमें से मेन स्केल का रीडिंग कितना है चलिए पकड़िए इसको और मेन स्केल का रीडिंग बताइए मेन स्केल का रीडिंग नहीं नहीं फिर से देखिए 2.5 एग्जैक्टली है क्या है बोलिए आपको देखना क्या है इसके जीरो का सबसे पहले क्या आ रहा है देखिए यहाँ तक 3 आ चुका है ठीक है और ये 4 के बाद है बच्चा तो बताइए 4 के बाद कितना होगा देखिए ये 4 था आया 4 4 के बाद कितने डिवीजन है 4 डिवीजन है तो कितना है 4.4 हुआ कितना हो गया 4.4 और 4.4 है अब देखिए इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली बोलिए देखिए आप इसमें से कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले में से और से एकदम एग्जाम मैच कर रहा है आमने सामने आ रहा है कौन सा 5 लग रहा है क्या तो बताइए कौन सा 5 तो ये 5 कर रहा है तो इनके अनुसार जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है प्लीज लुक हियर कौन सा कर रहा है 5th और कौन सा यहाँ तक आ रहा है इसके जीरो से पहले क्या आ रहा है देखिए 4.5 से पहले आ रहा है नहीं तो कितना आ रहा है 4.4 तो 4.4 यहाँ पे आ जाएगा बोलो नहीं तो एक पेन तो बताइए पहला क्या हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग बोलो सब कोई 4.4 सेंटीमीटर्स आ गया यहाँ से कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था पांचवा लिस्ट काउंट कितने की 0.01 आ गया तो 4.4 प्लस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5 तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 4.5 अब ये 5 है 5 के बाद ये कौन सा इवन है या ऑड है इवन है इवन में कोई चेंजेस नहीं ऑड होता तो एक से बढ़ा देते तो क्या आता है वेरी 4.4 सेंटीमीटर तो डेप्थ कितने का है इसका जल्दी बताइए 4.4 सेंटीमीटर आ गया समझ में चलिए ले लीजिए 4.4 सेंटीमीटर थैंक यू क्या सभी को क्लियर है सपोज अगर तुमको लेटेस्ट सपोज डायमीटर मेजर करना होता है क्या मेजर करना होता है डायमीटर क्या कर लेंगे इसका बस मैं बता दूंगा कैसे करना है अब आपको समझ में आ जाएगा ढक्कन मेजर करना है ऐसे किए
आगे बढ़ाएं, ढक्कन फिट हो गया फिट। अब इसको हटा लिए। अब अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स को मूव नहीं कराना तो क्या कर देंगे, इसको कर देंगे लॉक। जैसे लॉक हो गया देखो, अब इसका एग्जैक्टली अगर लॉक करोगे भैया तो फर्दर ये मूवमेंट नहीं होगा, नीचे से नट भी थोड़ा कसना पड़ेगा, वो इक्विपमेंट से कसाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब ले लिया यहाँ पे। अब जो भी तुम मेजरमेंट कर रहे हो तो वही सेम केस, इसके पहले वाले डिवीजन से, मतलब पहले वाले कट से ऊपर वाले का कौन सा रीडिंग आ रहा है लिख लो उसको। आया समझ में? फिर लिस्ट काउंट से कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। फिर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। क्या सभी को दोनों डिवाइसेस क्लियर हो गए क्या? आ गया समझ में? तो एक काम करो, जो बच्चे नए हैं लिस्ट काउंट का उसको फॉर्मूला लिख लो बस। मैं ये डिवाइस आपको संडे को डिस्कस कर दूंगा वैसे डिटेल से। लिखिएगा, रीडिंग ऑफ लिस्ट काउंट लिख लो कहीं पे। रीडिंग ऑफ लिस्ट काउंट, और आप लोग वहां पे 2 पेज छुड़वाया था, याद है मुझे। उस 2 पेज में लिख लो जीरो एरर का फॉर्मूला के साथ। लिख लीजिएगा प्लीज, लिख लीजिएगा। रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसको लिख लीजिए बस, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ क्या चीज? वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लिखेंगे सभी कोई? क्या होगा रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? अब तो समझ गए होंगे सब कोई। रीडिंग का क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? कैन आई से मेन स्केल रीडिंग, क्या चीज बताइए? मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, ठीक ना। अब देखो यहां से इजी कर देते हैं आपका। एन का मैंने बताया था यह चीज, एलसीबीसी बताया था क्या? लिस्ट काउंट ऑफ कौन सा? वर्नियर कैलिपर्स। चलो देखो यहां से मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, सुन लेना सारे बच्चे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये अपना वाला मेन स्केल है, कौन सा स्केल है? मेन स्केल, समझेंगे सभी कोई। ये पहला, ठीक ना, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये 2, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं नीचे आपका वर्नियर स्केल, एक समझाने के लिए बस आपको डेटा दे रहा हूं, ठीक ना। ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। इसमें 10 डिवीजन होंगे, कितने डिवीजन होंगे? 10। अब देखो 10 डिवीजन, तो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7 8 9 10, ठीक है, दे दिया ऐसा। अब आपको देखना है सारे बच्चे प्लीज, मेन स्केल है, ठीक ना। मेन स्केल का इसका जो पहला वाला दिखाई दे रहा है, पहला रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, वो इसके कौन से डिवीजन के बाद आ रहा है? तो चलो देखना, यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, खुद ही बोलिए। 1 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या? अब यहां से यहां तक देखिए, 1 2 और 3, तो 1 के बाद 0.1 0.2 और 0.3, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बोलो? 0.3 हो जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर टोटल हुआ बोलिए? वेरी गुड, कितना हो गया? तो ये मेन स्केल रीडिंग आपको कितना हो गया बोलो यहाँ से? 1.3 सेंटीमीटर्स, यही आ गया। आया समझ में? इसका वाला इसके कौन से के, इसका जो पहला वाला है इसके कौन से डिवीजन के बाद आ रहा है, उसको शुरू से वैल्यू देख लो। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, पहला मेन स्केल रीडिंग हो गया, लिस्ट काउंट तो फिक्स है, कितना है बोलो? 0.01 सेंटीमीटर्स, ओके। आगे बढ़ेंगे, कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है देखिए, यहाँ सब कोई दिख रहा है क्या? कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है एग्जैक्ट? पहला नहीं है, इसके सामने हमने आ रहा है क्या? दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा आ रहा है क्या? तीसरा आ रहा है, चौथा, पांचवा, पांचवा आ रहा है यार, आ रहा है ना। ये कौन सा डिवीजन आ रहा है? 5। कैसे 5? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 होता है। बोला यार ये सर नो, तो कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली सामने आ रहा है? 5। स्टार कर दो इस पे। तो बताइए एन का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ यहाँ से? 5 आ रहा है क्या? अब बस लिख दो उठा के, क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो सबको? मैंने इसकी रेटिंग बोली है 1.3 सेंटीमीटर्स। लिस्ट काउंट कितने का? 0.01 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग वैल्यू? 5 लिखो, 5 क्या हो जाएगा बोलो? 1.3 सेंटीमीटर्स प्लस बोलो 0.05 सेंटीमीटर्स, कितना होगा? 1.35 सेंटीमीटर्स इज द फाइनल। आया समझ में? और अगर मान के चलो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होता, कौन सा जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पकड़ेंगे पॉजिटिव जीरो एरर? बहुत सिंपल तरीका, इसके राइट साइड होगा। किधर होगा जल्दी बताए? राइट साइड। किधर होगा जल्दी बताए? राइट साइड। मतलब इसका जो पहला वाला है वो इसके किधर होगा जल्दी बताइए? राइट साइड होगा।
तो अगर ये होगा तो लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ, नीचे वाले कौन सा स्केल है बहुत सारे बच्चे बताएंगे, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ इन स्केल। जीरो ऑफ कौन सा स्केल, मेन स्केल। तो रेटिंग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो सबको ये, पॉजिटिव जीरो का रेटिंग का फॉर्मूला बोलिए सारे बच्चे, बोलो बोलो सारे बच्चे बोलो यार, मेन स्केल रेटिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर कर देंगे माइनस, बोलो आया नहीं आया। अब बताइए नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, बोलो सब कोई, नेगेटिव जीरो एरर, बोलो बोलो, बताओ आप जीरो किधर होना चाहिए बताओ, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड, फर्स्ट डिवीजन कितना होना चाहिए, वेरी गुड। ये जो फर्स्ट डिवीजन है वो किधर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड। डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इस वर्ड जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड ऑफ वर्ड जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल आ जाएगा क्या, मेन स्केल के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा रीडिंग का वैल्यू, रीडिंग बराबर बोलो बोलो सारे बच्चे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन। अब जीरो एरर माइनस नहीं, अब क्या कर दोगे प्लस। अब जीरो एरर निकालेंगे कैसे, जीरो निकालेंगे कैसे बोलो यार, जीरो एरर का वैल्यू बताया था, कितने डिविजन्स आगे या पीछे है उसको मल्टीप्लाई कैसे से कर दो, लीस्ट काउंट से। एरर कैसे निकालते हैं बोलो यार, नहीं यहाँ से बोलो क्या बोला था, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन, जो कि क्या है जल्दी बताइए, आगे है टू है या फिर क्या है जल्दी बताइए, फ्रो है। फ्रो का मतलब पीछे है, टू का मतलब आगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। जो बच्चे नए भी हैं उसको लिस्ट काउंट एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 60% तो उसको जरूर समझ में आ गया हो ये क्या है। इज इट ओके, चलो कॉपी कर लो, वही दो पेज में से एक पेज पे कॉपी कर लेना। इज द टू डिवाइस इज क्लियर, सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे प्लीज। दो पोजीशन मैंने छुड़वाया था, जीरो एरर नहीं लिखवाया वहां पे, जीरो एरर मैंने नहीं लिखाया है वर्नियर कैलिपर्स के अंदर, इसलिए फॉर्मूला नोट डाउन कर लें, केवल स्क्रू गेज का करवाया है। दो पेज में एक पेज कर लीजिएगा, एक और मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा इसका मिनिमम वाला। हाँ प्लीज, चलो भाई, तुम्हें अगर डिफिकल्ट टॉपिक समझ में आ गया तो तुम उड़ा डालोगे, चलो अब तुमसे लल्लू लाल टॉपिक करवाते हैं, ठीक ना, तो तुम बोलेगे वाह ऐसा फिजिक्स होता है। पर याद रखना, ये तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, एक सवाल फिक्स है इससे, आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। अब जब एमएल कंप्लीट कराएंगे तो एडवांस जेई का मैं तुम्हें दो पेपर्स कराऊंगा, मतलब वो एक्सट्रीमिटीज है वो,
उससे बियॉन्ड नहीं है। ये आपको बता रहा हूँ, नीट और जेईई मेंस अगर कितना भी पूछ लेना, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। लिख के देता हूँ। और आपके जो पेपर्स कराए वो मेंस के ही हैं। एडवांस जेईई का 2 करवाएँगे, बट 0 एरर पढ़ाने के बाद, ठीक ना? अब आपको ये नहीं लगेगा कि इतना पैराग्राफ में क्वेश्चन आ गया। अब जब तुम देखोगे तुम हंट करोगे क्वेश्चन के पीछे, चलो ये तो हो गया मार्क्स लाने वाला पेपर। तो समझ रहे हो भाई? जेईई के 6-7 क्वेश्चंस अगर बन गए ना एडवांस में, सिलेक्शन हो जाता है। तो एक अगर तुम्हारा हो गया तो समझ में आ रही बात है, यू आर नियर टू द सिलेक्शन। तो वो आप करते रहें। और जिस बच्चे 11-12 एकदम दिमाग में बैठा लो, स्कूलिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर इट। मैं किसी को मना नहीं करूंगा, आपका स्वेच्छा है आप स्कूल ज्वाइन करें, बट स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं होता 11-12 में। क्लियर कट बात है। आपको कॉलेज लेना है 2 साल बाद, कोई बढ़िया वाला, ये दिमाग में बैठा लो, पोस्टर वोस्टर चिपका लो, यहाँ जाना है भाई। दैट्स इट। स्कूल में तुम सो करके क्या ही कर लोगे? बहुत कोई सो करके निकल गए, क्या ही मिला? तुमको तो सच बात बता रहा हूँ ना, 8वीं से 10वीं की पढ़ाई को ना दिमाग करवाया जा सकता है साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर। पढ़ाते क्या है उसी चीज को तोड़-तोड़ के, तोड़-तोड़ के, तोड़-तोड़ के, अलग-अलग पढ़ाते ही रहते हैं। क्यों पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। और ये बात मुझे तब फील हुआ जब मैं अच्छा स्कोर भी किया और बाद में लगा कि वो तो एक रिजल्ट बस एक कागज का टुकड़ा है जो गोदरेज के अंदर बंद है आज तक। क्या यूज़ हो रहा है उसका? और जो मुझे काम आता है रियल लाइफ में जो मैंने सीखा, वो मुझे एक्चुअली काम आ रहा है क्योंकि मैं शेयर कर पा रहा हूँ सोसाइटी के अंदर वो चीज़ जाके। आप सीख रहे हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ सिलेक्शन दिला रहा है। अगर उससे बच्चे तो ये कह रहे हैं ना यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो धीरे-धीरे करके करेंगे। थोड़ा-सा बच्चे जिस दिन मैं केमिस्ट्री का थोड़ा-सा विगरस एक्सपेरिमेंट्स अगर करूँ, तो उस दिन थोड़ा-सा बस आप लोग थोड़ा-सा कंसिडर करना हँसी-मज़ाक मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के, क्योंकि केमिकल्स आर रियली कभी-कभी डेंजरस हो जाते हैं। ठीक ना? तो उसको करके आप एक्चुअली एसिड्स के कलर्स, उनके बनने वाले कंपाउंड्स के कलर्स विजुअलाइज़ करेंगे आप। क्योंकि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक आएगा, जो कि 2-3 सवाल एकदम पक्का लेके आता है हर एग्जामिनेशन में। तो अगर वो कलर आप देख लेंगे ना, कलर शेड्स ऑफ ग्रीन, शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ ऑरेंज, तो आप भूलोगे नहीं कभी। अब मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में तुमको कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए, तो तुमको ये दिन ज़रूर याद रहेगा कि एक बार देखा था इस डिवाइस को क्लास के अंदर। श्योरली। अभी तक भूलोगे नहीं ये चीज़ को। एंड दैट इज़ द वे टू विजुअलाइज़ द फिज़िक्स। ठीक ना? एक-एक चीज़ समझेंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब सारे बच्चे जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो मैंने लास्ट में आपको 20 पेज छुड़वाए थे। बोलो हाँ या नहीं? छुड़वाए थे? नहीं छुड़वाए थे, आगे से पीछे से कहीं से भी आप 20 पेजेज़ लास्ट का छोड़ो और वहाँ से ज़रूर टॉपिक डालो डिफरेंशिएशन फटाफट। क्यों ये चीज़ हो रखा है, ये चीज़ हो रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक ना? चलो करते हैं। और आपको जहाँ कॉपी करना है कर लो, आपकी कॉपी है, आपका चॉइस। मैं मना नहीं करूँगा, मैं अपने साइड से बता दिया। लास्ट के 20 पेज से कर लेना। ओके? चलो टॉपिक डालेंगे मैथमेटिकल टूल्स और उसमें डालेंगे डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स और उसमें टॉपिक डालेंगे डिफरेंशिएशन। चलो करें क्या? चलिए सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन लिखो और लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिनका हो गया है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है सुनो आराम से। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताएंगे कौन-कौन से हैं? बोलो यार। पक्का? साइन थीटा एक्स और क्या था? कॉस एक्स और टेन एक्स और बोलो कॉसेक पर क्या है वो क्या? और सेक पर है और क्या? कॉट पर है वो क्या? आई डॉक्टर अंकल को बुलाएं डिफरेंशिएशन करके लाएं। मैंने बोला था dy क्या लिखो? dx dy क्या लिखो? dx
और इसके अंदर में हमें कुछ बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। जैसे मैंने बंद किया किसको? पहले बंद किया किसको? sin x को। किसको बंद किया? sin x को। बंद किया क्या? और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है? इसका रिजल्ट निकल के आता है cos x। क्या आता है बोलो? cos x। ठीक ना? फिर मैंने लिखा dy dx। लुक हियर, क्या लिखा बोलो? dy dx। और फिर से लगाया ब्रैकेट। क्या लगाया? ब्रैकेट। और लिखा मैंने क्या चीज? cos x। क्या लिखा? cos x। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अंकल कौन से? सुनो, ये डॉक्टर अंकल है, रेड वाला पेशेंट है, पेशेंट का इलाज करेंगे और इलाज करके क्या बोलेंगे? तुम क्या बन जाओगे? साइन एक्स। आगे क्या आ जाएगा तुम्हारे? माइनस। कुछ बच्चे फिर से लॉजिक बताइए। अभी हर कुछ का लॉजिक बता नहीं सकते, आप उस एज पे नहीं है, ठीक ना? हर कोई धीरे धीरे करके, कैलकुलस का भास पार्ट है, फिलहाल के लिए तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। चलो, और याद नहीं करना है, ये आ जाएगा प्रैक्टिस से, टेंशन नहीं लेना। फिर कौन है बोलो? कौन है बोलो? tan x। tan x का आंसर क्या होता है? याद है? वाह। sec स्क्वायर एक्स। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे पढ़े भी हैं। क्या है बोलो? sec स्क्वायर एक्स। फिर dy क्या लिखोगे? dx। क्या है बोलो? बोलो बच्चों। cosec x। क्या बोल रही है? cosec x। क्या रिजल्ट होगा? cosec x इंटू cot x। आगे लगा दो माइनस। क्या लगा दो? माइनस। आगे बढ़ेंगे, क्या लगाया बोलो? sec x। क्या लगाया बोलो? sec x। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा sec x इंटू tan x। फिर क्या है बोलो? cot x। क्या है बोलो? cot x। और इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बोलो? cosec स्क्वायर x। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो फॉर्मूला, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छा खासा। जल्दी से करो, तेजी तेजी। जिनका हो गया है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है कॉपी कर लें। जहां पे पिंच हो रहा है वहीं पर। अपकमिंग टेस्ट का 2 टॉपिक मेंशन कर लेंगे सारे बच्चे। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। कल के दिन एरर करा दूंगा पूरा, ठीक ना? और सुन लेना, आगे का पीछे का topic हम लोग साथ लेके चलेंगे, तो 5 से 10 के अंदर कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना। और कल भी केमिस्ट्री में भी ऐसा ही करेंगे। कोशिश करूंगा आगे और पीछे का टॉपिक मर्ज करके चले, ठीक ना? थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। घबराइएगा नहीं, सब कुछ महीने में चोरी है। फिर आप सवाल घर पे करेंगे, श्योरिटी दीजिए। सवाल आप नहीं करके आएंगे, फिर आपको लल्लू लाल की तरह मुंह बन जाएगा आपका क्लास के अंदर कुछ दिन के बाद। ओके, चलो करो कॉपी। अच्छा बताओ, डिफरेंशिएशन आप लोग का हो गया था ना? क्यों लिख रहे हो फिर बार बार? ओके, इधर इधर उस बच्चे का नहीं होगा, आप लोग का नहीं हुआ, नहीं हुआ था। आपका हो गया था, आपका भी हुआ था। एक बार कैलकुलस आप किए, आपका भी नहीं हुआ है। चलो वाह, आप दोनों का तो नहीं हुआ होगा। इधर ये बच्चे नए हैं, आप फर्स्ट डे आ रहे हो? जो फर्स्ट डे, क्या नाम है आपका? Okay, कौन से स्कूल से? बैठ जाओ बैठ जाओ, कौन से स्कूल से? सेंट जेवियर से हैं आप? चलो, आपका हुआ था कैलकुलस? ये नहीं कर रहे हैं? ये तो आई ही हैं, खुशी भी आई है, निहारिका हो गया, आपका हो गया होगा। इधर उस बच्चे का नहीं आया फर्स्ट, और उस बच्चे का ही फर्स्ट हुआ होगा। ओके, इनका हुआ होगा। नैना आपका हो गया था? हो गया था। जानवी तो पर ही रखी। अन्नू, आपका फर्स्ट डे है? चलो, और इधर बॉयज में आपका हो गया होगा। नहीं हुआ ये? वाह, तुम्हारा, तुम दोनों का हो गया था ना? हाँ, तुम लोग फर्स्ट है। आप लोग का भी हुआ है फर्स्ट? हाँ, नहीं होता मेजोरिटी, मतलब ये नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मेजोरिटी विंस। इलेक्शन पोल्स हो गया क्या? नहीं लिखे? चलो फॉर्मूला साइन का, साइन का, कॉस, कॉस का, कॉस का, टेन का, टेन का, कॉस, कॉसेक का, कॉसेक इंटू कॉट, ऐसे बोलना है। कॉट का, कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर, सेक का, टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए, अगर जिन्होंने कर लिया है तो अब ध्यान देंगे डिवाइस के बारे में। हटाए क्या? ठीक है, चलो। टोटल सुन लो, प्रैक्टिकल फिजिक्स में 11 12 मिला के 13 to 14 टॉपिक्स है, 13 से 14, जिसमें से 2 हमारा फिनिश हुआ है। ऐसे कर करके हम सारे प्रैक्टिकल फिजिक्स में करते चलेंगे साथ में, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेंस रीडिंग का एक फॉर्मूला आएगा आगे चल के, हम लोग लेंस के फोकल लेंथ मेजरमेंट का एक हम लोग टॉपिक करेंगे कि फोकल लेंथ जो तुम करते हो ना, फोकल लेंथ मेजर करके हम लोग देखेंगे एक्चुअली। तो उसके लिए एक आता है, बट वो डिवाइस थोड़ा बड़ा है। तो एक दिन कोशिश करेंगे कि वो डिवाइस के डोला के लाएं ई रिक्शा पर, ठीक ना? और कुछ नहीं कर सकते, हटाए क्या? चलो।
मजा है उसमें फिर। ऐसे बोरियत वाली पढ़ाई मत करो, केवल कॉपी पेन कॉपी पेन। कॉपी पेन के साथ कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन के साथ विजुअलिटी करो, और कैलकुलेशन तो जम के करो। सवाल इतने लगा लो कि वहां कुछ नया नजर ही ना आए। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्वेश्चंस तो आपको भर के करवा दूंगा, बट आप क्वेश्चंस करोगे तो विजुअल भी करोगे इसको होता कैसे। तो आ जाओ, आइए भैया, आपके लिए ये सवाल सवाल है साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन करो। किसका करो जल्दी बताइए, साइन टू एक्स। फॉर्मूला देखा किसका दे रखा है, साइन एक्स का या साइन टू एक्स का। साइन एक्स का क्या दे रखा है, कॉस एक्स का। बताओ यहाँ पे दगाबाज कौन आ गया, कौन आ गया बोलो, टू। इसने धोखा दिया। हाँ, क्या हो गया, साइन एक्स का क्या आंसर है बोलो, कॉस एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, साइन टू एक्स। क्या आ गया बोलो, साइन टू एक्स। तो कौन एक्स्ट्रा आ गया बोलो, टू आ गया। अब ऐसा करते हैं, सुनो, मैं बगल फॉर्मूला भी लिखूंगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर प्लीज, बेसिक समझोगे तब समझ में आएगा। बोलो बोलो देखो सब कोई, लो गौर करो यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, यहाँ भी, आंसर में भी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे एक्स। बात नहीं बन रहा ना। अभी काम करते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो बोलो, तुम लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। एक्स बटा बी ऐसे करके लिखा हुआ है। ओके, एक्स बाई क्या लिखा हुआ है, बी। मैथ चलने की है क्या, जिस चीज से डिवाइड करो उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो बाई बी। नहीं कर सकते क्या, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करके वही तो आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो मैं तुम क्या करो, क्या करो, गौर करना सभी कोई, देखो सब कोई। मैंने लिखा डी साइन टू एक्स, लुक हियर, बाई, ओके, डी साइन टू एक्स बाई क्या किया, डी टू एक्स। क्या कर दिया बोलो, डी टू एक्स कर दिया, इंटू डी टू एक्स, इंटू क्या चीज, डी टू एक्स बाई डी एक्स। ये क्या किया भैया, नहीं समझ में आया। जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, घेरा लगा दिया। एंड दिस काइंड ऑफ रूल इज कॉल्ड एज अ चेन रूल। कौन सा रूल कहलाता है, चेन रूल। ये कैलकुलस के अंदर नाम होता है। कौन सा रूल जल्दी बताइए, चेन रूल। लुक हियर, लुक हियर, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई। अब देखो कुछ खासियत, ऊपर एक्स नीचे एक्स तो आंसर में, सारे बच्चे, ऊपर एक्स नीचे एक्स तो आंसर में एक्स, ऊपर टू एक्स नीचे टू एक्स, इसको भूल जाओ तो आंसर में टू एक्स। क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो लिखोगे बताओ, जब एक्स का आंसर कॉस एक्स था तो साइन टू एक्स का आंसर क्या होगा, कॉस टू एक्स। हो सकता है क्या। अब चलिए, ये टू एक्स है, टू कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है मेरे लिए, वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। क्या कर दो, बाहर, तो बाहर निकल गया। बोलो क्या बचा बोलो, dx बाय dx। इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो dx बाय dx ही बचेगा ना। बोलो हाँ या नहीं, टू को बाहर निकाल दो, dx बाय dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा बोलो, cos 2x इंटू टू, cos 2x इंटू टू। अच्छा एक मिनट, टू से मल्टीप्लाई मत करना, मैथ्स का नॉलेज नहीं। एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते जब तक ज्ञान ना हो। क्यों, क्योंकि cos 2x का अलग ही फॉर्मूला चलता है, टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसलिए बोले छेड़छाड़ मत करना। इस टू को चुपचाप आगे लिख दो, क्या आंसर आ जाएगा, टू cos 2x। सबको समझ में आया, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आया, एक बार और करना चाहिए। चलिए, फॉर्मूला है cos ऑफ 5x, cos ऑफ क्या चीज, 5x। बताओ एक्स्ट्रा कौन आ गया, कौन आ गया, 5। क्या करें, अब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो सारे बच्चे, डी साइन 5, सॉरी साइन है कॉस है, कॉस, कॉस क्या चीज, 5x। बोलो आया नहीं आया, बोलो बोलो आंसर सारे बच्चे। क्या करेंगे बोलो, डी 5x से डिवाइड और डी 5x से मल्टीप्लाई, ताकि वो दिखने लगे। cos x का फॉर्मूला क्या लिखा है बोलो कॉपी के अंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। क्या लिखा है बोलो, माइनस साइन एक्स, डी फाइव एक्स से डिवाइड और डी फाइव एक्स से मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बताओ, dx कर देंगे क्या, बताओ। cos x का फॉर्मूला क्या है, तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x। और ये 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या, 5 को क्या कर दो बाहर, क्या बचेगा बोलो, 5 इंटू क्या बचेगा, dx बाय dx, dx बाय dx 1 हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना ना ना, बिल्कुल मत करना, ऐसा कर ही नहीं सकते आप। तो क्या लिखेंगे बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, 5 साइन 5x, माइनस और प्लस, माइनस और dx से dx क्या हो गया, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल। आया नहीं आया, पक्का, ठीक है, चलो, गारंटीड। कोई दिक्कत, एक और कर लें, एक और कर लेते हैं। जब तक ना हो तब तक करते रहें, आपको तब फील आएगा अच्छा वाला। सिक्स सेक ऑफ क्या चाहिए, 7x, सेक ऑफ क्या चाहिए 7x। चलो बताओ, आप समझ गए होगे, बोलो क्या करें।
सबका आवाज आना चाहिए, एक साथ बोलो। D6 7x नीचे, D7x से डिवाइड और D7x से मल्टीप्लाई बाय dx। बोलो आया नहीं आया? sec x का फॉर्मूला कुछ लिखा है कॉपी के अंदर, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो x था तो x आया, तो 7x है तो 7x और 7x। क्या लिखेंगे बोलो? sec ऑफ 7x इंटू tan ऑफ 7x। नहीं लिखेंगे क्या? जब sec x था, एक मिनट सारे बच्चे फॉर्मूला क्या लिखा है बोलिए सब कोई? sec x इंटू क्या लिखा है बोलिए? tan x। sec x इंटू जल्दी बताइए tan x। तो sec x 7x इंटू tan 7x, क्योंकि ऊपर भी सारे बच्चे ध्यान देंगे 7x और नीचे भी 7x। यहाँ x था, यहाँ x था, तो यहाँ भी x और यहाँ भी, तो यहाँ 7x तो 7x और 7x। आया नहीं आया? और 7 को क्या करें? बोलो बोलो बोलो। 7 को बाहर करके क्या बोलेगा? बाहर निकलो, क्या बचेगा बोलो? dx बाय dx कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 7 6 7x इंटू टेन ऑफ 7x आया। अरे बोलो यार, ये सुन, कोई दिक्कत यहाँ से? बट एक बात बताओ, जब ये कर रहे थे तुम, तो लग रहा था प्रोसेस लग रहा है और समझ में भी आया। एग्जामिनेशंस में तुमको कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर, कुछ मिली सेकंड्स में इसका आंसर निकालना होता है, क्योंकि ये स्टेप है केवल, ये सवाल नहीं है, ये स्टेप है। कोई नहीं पूछेगा आपको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, आपसे बस क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा। और क्वेश्चन को बनाने के लिए जब आपको 1 मिनट चाहिए, तो इसको कुछ सेकंड चाहिए बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन पूरा बनाना है ना आपको। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। रेडी है सारे बच्चे? चलो, क्या है पहला क्वेश्चन बोलो सब कोई? डी साइन 2x बाय क्या चीज? dx। साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन का बोलो। तो साइन 2x का क्या बोल देंगे एक टाइम के लिए बोलो? जब साइन x का cos x है तो साइन 2x का cos 2x कह देंगे क्या? क्या कह देंगे बोलो? cos 2x। कौन बताओ इसमें एक्स्ट्रा आ गया? 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आंसर ले आओ। हो गया? एक सेकंड में। अरे बोलो आया नहीं? पहले क्यों नहीं बता दिया? ये जानना जरूरी है। अरे आया नहीं आया? आओ देखो 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 फिर से। आ जाओ लल्लू लालो, देखो इधर। पहला सेकंड क्वेश्चन कौन सा है बोलो? ये बोलो क्या है? बोलो बोलो। डी cos 5x बाय क्या चीज? dx। cos x का बोलो। cos x का माइनस साइन, तो cos 5x का माइनस साइन 5x। एक्स्ट्रा कौन आ गया? 5 लगा दो आगे, 5 बना लो आंसर डायरेक्ट। कोई जरूरत ही नहीं था। अरे बोलो आया नहीं आया? फिर एक बार जल्दी जल्दी जल्दी। डी सेक ऑफ क्या चीज था? 7x। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स। तो क्या बोलेंगे? सेक 7x इंटू टेन 7x। एक्स्ट्रा क्या है? 7 लगा लो, खुश हो जाओ, दैट्स इट। जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? बोला कुछ माइक्रो सेकंड्स में आंसर आता है। बोलो आया नहीं आया? तो पहले बेसिक सीखेंगे फिर ये करेंगे, जल्दी से कॉपी किया जाए। जल्दी करो फोन। अभी तक बता देता हूँ बच्चे, सुनो। एटलीस्ट कम से कम 10 जून तक आपका क्लासेस इस तरीके से फ्रंट का बैक का चलेगा, क्यों मुझे कवर करना पड़ता है दोनों बच्चों को। तो जिनका हो रखा है वो प्लीज रिवाइज करेंगे। ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, मुझे ही पता है, बट यू हैव टू मेंटेन द पेशेंस। याद रखना। और 1 घंटा स्टार्टिंग में आगे का बताऊंगा, तो वो आपको जरूर सुनना है अच्छे से, ठीक ना? चलो, तो आप दोनों साथ लेके चलेंगे सभी कोई। और ये कोई मेरे लिए नया नहीं, हर साल होता है। कुछ बच्चे एकदम एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आ जाते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, मेजर बच्चे ज्वाइन करते हैं रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट आया है, कल भी 6 बच्चे कम से कम ज्वाइन कर जाएंगे। ये फेल हो जाता है बैच पूरा। लगभग मैं 50 के बाद रोक देता हूँ एडमिशन। 50 55 होते होते मैं रोक दूंगा, फिर फर्दर नहीं लूंगा एडमिशन। 55 सीट के बाद खत्म, फिर नहीं। आई हैव द लिमिटेड सीट्स लिमिटेड टाइम, इसी में एडजस्ट कीजिए, उसके बाद हटाइए। ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेता नहीं, जो प्रोजेक्ट लेता हूँ उसको फोड़ देता हूँ। हट जाए। कल केमिस्ट्री का रिवाइज किए थे तुम लोग घर पे जाके? वापस एक बार बताओ, जो नोट्स है उसको वापस एक बार रफ कॉपी पे लिखना है, ठीक ना? समझ के रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे है। ये मैंने अपने एक आईआईटीएन फ्रेंड से सीखा था, वो खड़गपुर आईआईटी से है, परिमल पार सारथी। हाँ, उसका भी यही तरीका था। रिवीजन करने के लिए उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि दोबारा लिखते हैं उस चीज को, और फर्दर वो हैबिट
उनको कहाँ से आया? मैंने बताया था शायद आपको एक दिन स्टोरी पे, कि उसके पिता उसके नाना जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके थे। यूपीएससी में टॉप रैंक करते हैं वो। तो उन्होंने उसको ये डिविजन्स का आदत सिखाया था और बंदे का फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी क्वालीफाई हुआ था। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे, कॉपी देखिए, बंद कीजिए, वापस से लिखिए। देखिए, बंद कीजिए, वापस से लिखिए। रफली लिखिए एकदम गंदे राइटिंग में, जो राइटिंग में आप लिख सकें। लेकिन वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, श्योरली। जैसे आज गए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स ये हो गया, सारे स्क्रूज, हाँ, शॉर्ट नोट्स एकदम बनाते चलना है। लास्ट में वहीं आपके पास 25-50 पेज का एक जिस्ता रह जाना चाहिए बस, थ्योरी के लिए। क्योंकि कॉपी आपको बता देता हूँ कितना बनेगा। फिजिक्स में केवल मैं बता रहा हूँ आपको 6 से 7 कॉपियाँ लग जाएँगी। पूरा फिजिक्स पढ़ाते-पढ़ाते 6 टू 7 बढ़ जाएगा आपको कॉपी इतने सवाल रहेंगे। तो रिवीजन करना सवाल पॉसिबल ही नहीं है साल भर में। तो वही क्या करना है 25-50 पेज का एक आपको थ्योरी का जिस्ता बना लेना है और क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे आपको मार्क करके रखने हैं। लास्ट में वो प्रैक्टिस करना है पूरा। ये क्लास बिल्कुल डिफर्ड है भैया, इस क्लास का कोई लेना-देना नहीं है 10th के नेचर से। ये एकदम अलग ही नेचर पे चलता है ये क्लास। और इस सिलेक्शन की तरफ जितना भागोगे मज़ा वहाँ ज़्यादा है। कॉलेज का सपना देखो, कॉलेज करो, बोर्ड वोर्ड सब कर लेता है। बोर्ड का कोई बिग डील नहीं है। कौन-सा तुम 90-95% ले ही आए, रखा ही है ना रिजल्ट, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। बुरा नहीं बोल रहा हूँ बट ये सच है। बट एक मोरल बूस्ट मिलता है कि तुमने 10th में अच्छा किया है बस। नहीं भी किया खुश रहो। मेरा एक फ्रेंड था सौरभ, उसका भी नाम सौरभ था, सौरभ यादव। और उस बंदे का मतलब 10th में बड़ा अच्छा रिजल्ट 51-52% ले आया था गलती से। पढ़ाई-लिखाई नहीं करता था, फ्रेंडशिप अच्छी थी। बस जैसे कभी कोई ज़रूरत पड़ा तो कॉल कर दिए तो फिर बंदे आ गए, ऐसा वाला सिचुएशन। तो सँभाल लेता था मैटर को। बाद में 2 साल के लिए वो बंदा 10th के बाद गायब हो गया, पता नहीं क्या हुआ? मतलब गायब ऐसा इन द सेंस कि सबसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया उसने। एक दिन मैं देखता क्या हूँ कि एलन का एक शीट का रिजल्ट आया और मेरे ही फेज़ में उसका एडमिशन था, ये बात मुझे नहीं पता था। टॉप 20 बच्चों का 1800 बच्चों का एग्ज़ामिनेशन एक बार मेरे फेज़ में होता था। 1800 बच्चे पढ़े थे, 1800। इस वजह से मैं कुछ ऊपर के टॉप 1, 2, 3 बैच में था। तो मैं क्या देखता हूँ कि टॉप 20 बच्चों का फ़ोटो चिपकता है, मतलब फ़ोटो आता है शीट्स में। 20 बच्चों में देखता हूँ ये सौरभ का फ़ोटो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं आश्चर्य किया यार टॉप कर रहा है एलन में आके और मैं कहीं 100-200 रैंक में था, सच्चो बात है। और वो बंदा टॉप 20 में था और उसकी पहले अटेम्प्ट में जेईई मेंस मतलब उस समय ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था, सॉरी उस समय एआई ट्रिपल ई था और आफ्टर दैट जेईई मेंस और एडवांस हो गया। मतलब मेंस जेईई उसका क्वालीफाई हो गया। एनआईटी से पढ़ा उन बंदों के साथ जो क्लास के टॉपर्स थे। 2 लड़का मेरे क्लास का रविनेश और एक और था। 2 बंदा जो कि टॉपर्स क्लास में रहते थे, मेरे संयोग से मेरे बैच में बदमाश भी जितने थे, खतरनाक भी थे। 4 का आईआईटी हुआ था, मेरे बैच से डीए में जो मेरे साथ थे और लगभग 7, 8, 10 बंदे लड़के-लड़कियाँ मिला के एनआईटीज़ गए थे और 2-3 मेडिकल क्वालीफाई किए थे। जिसमें से 5-6 तो मेरे ही फ्रेंड सर्कल में थे। तो बता रहा हूँ उसमें से देखा मैंने उसका टॉप किया और वहीं पढ़ा वो, जहाँ से क्लास के टॉपर्स जिस कॉलेज से पढ़ रहे थे। फ़ायदा इस बात का इस क्लास से, ये क्लास आपकी ज़िंदगी बना देगा 2 साल अगर लग गए तो। और बाद बाकी 10 तक तुम क्या किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम फेल्योर, तुम एकदम बेवकूफ़, कोई पढ़ने में मन नहीं लगता तुम्हारे और 2 साल तुम दे दो। आगे के तुम आगे आगे आने वाले 50 साल रिज़र्व कर लो अच्छी ज़िंदगी के लिए। गारंटी हाँ, ये बात सच है। मेहनत हर स्टेज पे करना पड़ेगा। बट मेहनत का मज़ा तब आता है जब पॉकेट में है और बैंक बैलेंस अच्छा होते चला जाता है। मज़ा है ना फिर? आज मेहनत करके निकले, अभी 16 प्रो मैक्स समझ में आ रही बात है ना? फ़ील कर रहे हैं ना बात को? अभी जैसे निकले अमल के तुमको यार, आज कुछ नहीं मेरे को जाके आज हार्ले डेविडसन खरीदनी है। तो हार्ले डेविडसन के लिए चाहिए ना रोकरा, उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। चाहे जिस फ़ील्ड में जाओ, पढ़ाई तो चाहिए भई। बट पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ़ तुम्हारी बना दे, ठीक है? भाई मुझे भी याद है कि मैंने 10 या 12 या आई थिंक 15 या 20 रुपए के टिकट्स बेगूसराय जाने के लिए मैं वो टॉयलेट के बीच में स्पेस नहीं होता है, वैसे हिलते रहता है। तो वहाँ मैं खड़ा था टीटी से बचने के लिए। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। मैं इसलिए टीटी से बचने के लिए टीटी मेरा टिकट ना चेक कर ले, क्योंकि मैं 20 रुपए का टिकट नहीं ले बचाया था। मैं सब कुछ खाऊँगा-पीऊँगा, ऐसा होता है ना थोड़ा। 10th के बाद की बात बता रहे हैं आपको। और आई न्यू दैट कि वो था और जब एक मेरा फ्रेंड मेरे को कॉल करता है कि भाई हम लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, चलेगा? दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है बैंगलोर में, मैं आज से 20 दिन पहले भी आया उससे उसकी शादी अटेंड करके।
तो मैं जैसे गया तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई चल रहे हैं हम लोग मलेशिया और थाईलैंड घूम के आते हैं। बोले ठीक है। तो मैंने सोचा क्या हम जा पाएँगे? तो बिलीव नहीं करेगा, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया पटना से फ्लाइट। वो पहली फ्लाइट थी मेरी और उसके बाद हर एक आने वाले 9 दिन तक 9 जहाज बदला था मैं और याच बड़े वाले। जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था अपने। तो चीज़ें बदलती हैं अगर आप सोचो तो इधर से। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाओगे भैया। अगर आपको चाहिए ना एकदम लग जाओ उसके पीछे। चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स भी वैसे बनाए। अभी उसकी शादी हुई तो हम लोग गए थे। अच्छी बात है। जिस बंदी से मोहब्बत करता था उससे शादी भी करी और अच्छा कंपनी भी चला रहा है अपना बहुत। फाइनल ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आशीष केडिया नेम है और लाइक काफ़ी मज़े आए उसके यार। 2 दिन रिज़ॉर्ट पे रहे हम लोग एज़ यूजुअल। दोस्ती भी कम करी, जिससे करी आज तक निभाया और तुम बिलीव नहीं करोगे सेम डेट पे मेरे घर में शादी थी। ज़्यादा दूर भी नहीं, मेरे अपने चाचा के लड़के की लास्ट लड़की की शादी थी और भैया भी मेरा मैनेजर बैंक का। भाभी लंदन में है, टीसीएस में 3 साल से, उनकी वाइफ। तो उनकी शादी ग्रैंड थी, लेकिन मुझे एक ऑप्शन था कि हमारे बिहार में रिसेप्शन का एक ऑप्शन है, हो जाता है। तो रिसेप्शन कुछ दिन बाद था, 18 को शादी भैया की भी थी, 18 को आसिफ साहब भैया अगर सुन ले कहीं रिकॉर्ड देख के, तो आई एम सो वेरी सॉरी। तो मैं क्या किया, बहाने लगा के मैं पटना से फ्लाइट लेके आसिफ की शादी अटेंड करने चला। मैं आके रिसेप्शन अटेंड किया। भाभी फॉरेन से आई हुई थी, वो लाइक जमशेदपुर की हैं और उनसे ही मुलाकात हुआ, अब चली गई लंदन वो, वहीं पे सीएस में। तो सोचो वहाँ भी सब कुछ सही था। बट मैंने फ़ील किया लाइक कि यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। दोस्ती करो तो उस लेवल पे करो वरना पूरा नहीं हो अपनी ज़िंदगी तक। परिवार को भी साथ लेके चलो। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग मुझे पता चला लाइफ़ के अंदर। अब सोचो, मैं सही से मैं ऐसा सोचा, घूमने के पर्पज़ नहीं गया, मेरी फैमिली गई है। पापा-मम्मी लोग चेन्नई, ओडिशा कहाँ-कहाँ गए हैं घूमने के लिए, दीदी भी गई थी, मुंबई वगैरह, मैं नहीं गया, पता नहीं क्यों? या तो कोटा में था या कुछ पढ़ाई में एंगेज रह गया, मैं नहीं जा सका और मैं गया तो डायरेक्ट फॉरेन ट्रिप, मतलब छोड़ दो देश-वेश, डायरेक्ट विदेश ही निकल गया और वहाँ पहुँचा, वहाँ गज़ब था। गणेश जी थे, गणेश जी के आगे पेप्सी रखा हुआ है, पाइप लगा के। गणेश जी भी आए हुए हैं ट्रिप पर क्या, ठीक ना? हाँ, वहाँ वैसे थे और वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह था तो जस्ट काफ़ी मज़ा आया वो ट्रिप पे और लाइक आज तक का मेरे लाइफ का सबसे एक काफ़ी मोमेंट था अच्छा, वाज़ द फ्लाइट वाज़ टेकन फ्रॉम फुकेट से ऊपर जा रहा था। फुकेट से हम लोग जा रहे थे, एक बा वहाँ पे एक बाली आइलैंड है, जहाँ पे उसमें टॉम क्रूज़ वगैरह आए हुए थे उस समय शूट के लिए और एक आपने मूवी सुना है फास्ट एंड फ्यूरियस? फास्ट एंड फ्यूरियस का शूट हुआ है वहाँ पे। तो बाली आइलैंड जब आए थे, तो जब कभी ऐसे करके टेक ऑफ किया ना फ्लाइट, तो बारिश हो रही थी, ठीक ना? और जब गए हम ऊपर तो क्लाउड्स के ऊपर निकल गए ना, तो हियर वाज़ द पोज़ीशन ऑफ सन, क्लाउड, बारिश नीचे, बट जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं तो बारिश नीचे हो रही है ना, तो आप तो यहाँ पे हैं, कहीं मिड में तो आपको सन दिखाई दे रहा है। नीचे वालों को सन नहीं दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे रहा है पूरे बादल ही बादल। तो मैंने वो वीडियो शूट किया था, आज तक मेरे फ़ोन में वो वीडियो प्रेज़ेंट है, अपने कंप्यूटर में भी रखा है मैंने और वो दोनों सो रहे थे, क्योंकि वो थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो मैं खिड़की साइड में बैठ के अपना वीडियो बना रहा था, बिकॉज़ मेरा पहला जहाज़ था भई, हम लोग ने बहुत बार चला था। मतलब पहला नहीं दूसरा-तीसरा हो गया होगा शायद, लेकिन मैं खटाखट चढ़ते गया, तो दैट वाज़ द मोमेंट काफ़ी चेंजेस होते हैं यार, बट आप फ़ॉलो करते रहो चीज़ों को। चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल जाएँगी आपको ही नहीं पता चलेगा, बट रुकना मत। चलो हाँ, आ जाते हैं, अरे, अरे! भाई, भाई, भाई। है, इधर, इधर, इधर क्वेश्चन, क्वेश्चन। मज़ा ही आ रहा है आज तो। इधर देखिए, साइन ऑफ क्या चीज़? 4x, टैन ऑफ 2x, सेक ऑफ सॉरी, सॉरी, कॉसेक, सेक एक्स 6x बाय क्या चीज़? dx आंसर। चलो, चलो मेरे साथ एक कर दो, एक कर दो, एक कर दो। साइन 4x को बोलो, साइन 4x का बोलो। कॉस 4x हो जाएगा, कौन आ गया बीच में? 4 क्या करो? मल्टीप्लाई। टैन का बोलो, सेक स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे बोलो? सेक स्क्वायर 2x एक्स्ट्रा कौन है? 2 क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कॉसेक का बोलो, कॉसेक x इंटू कॉट x, तो 6 है ना? तो cos x क्या लिखोगे? 6x इंटू कॉट 6x माइनस और प्लस, माइनस एक्स्ट्रा क्या है? 6 लगा दो, सिंगल लाइन में आंसर ले। आया समझ में? अब सोचो इसको करने में 4 स्टेप जाते हैं सिंगल लाइन में। बोलो नहीं बना, नहीं बना? चलो एक करोगे पक्का क्या तुम? चलो, एक क्वेश्चन बना देना, जो ना बताए, इधर देखो। कोई बात नहीं, वो जो नहीं बताएगा तो।
साइन ऑफ 3x, cos ऑफ 6x, tan ऑफ 9x, cosec 12x, sec ऑफ 15x, cot 18x। डायरेक्ट आंसर सिंगल लाइन में, जो पेन चलाएगा पाप लेगा। इधर 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 बिना पेन चलाए आंसर बोलो, बोलो बोलो बोलो। cos 3x, एक्स्ट्रा क्या है 3, बहुत अच्छा। इसका बोलो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस माइनस साइन 6x है, एक्स्ट्रा क्या है 6, बहुत ही बढ़िया। 10 का बोलो सेक स्क्वायर 9x, एक्स्ट्रा क्या है 9, फिर बोलो cosec 12x into cot 12x, एक्स्ट्रा क्या है 12, माइनस और प्लस माइनस। सेक का बोलो sec 15x into tan 15x, बोलो फॉर्मूला तो लिखा हुआ आपने, एक्स्ट्रा क्या है 15। कॉट का बोलो cosec स्क्वायर 18x, माइनस और प्लस माइनस, एक्स्ट्रा क्या है 18। सिंगल लाइन आंसर डन। बोलो आया नहीं आया? कभी एक ऐसा सवाल उड़ा दोगे क्या? कर लो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी करो। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ बस हो गया 5:45 और 5:50 तक। अच्छा अच्छा ठीक है। प्लीज माही, माही माही, अच्छा आप, आपकी दीदी का कॉल था, वो बोल रही थी कि कब क्लास ओवर होगा, तो 10 मिनट बाद। हो गया क्या? बन जाएगा ऐसा? अच्छा नीचे में जो लगाएगा क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? टी के साथ जो लगाएगा क्या है, एक्स वेरिएबल या कांस्टेंट? नीचे याद रखिएगा जो लगा होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है वो? वेरिएबल। ये भी ऐसे करके वेरिएबल लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। लिख लो वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं जो फिक्स ना बदल सके? वेरी से वर्ड आया है तो वेरी का मतलब बदलाव होने वाला है, तो वेरिएबल। लिव इट खत्म है वो। हाँ खत्म हो चुका है। हो गया क्या? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो एक सारे बच्चे कर देंगे, बताना। फॉर्मूला है आपका ए कॉस ओमेगा टी, टी बाई डी टी, आंसर करना है। बोलो थोड़ा सा। अच्छा बताओ डी के साथ क्या लगा, बोलो। टी वेरिएबल या कांस्टेंट? तो ए मेरे लिए जो नीचे लगा है वही वेरिएबल होगा बस। तो ये मेरे लिए क्या चीज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आए तो उसको क्या करते हैं, तो ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे क्या? क्या बचेगा बोलो अंदर? डी कॉस ओमेगा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ओमेगा। डब्लू को थोड़ा ऐसे करके घुमा के लिख दो, क्या कहेंगे इसको ओमेगा। कुछ बच्चा बोलेगा ओमेगा तो भैया ऐसे भी कहते हैं, दोनों का नाम ही है, थोड़ा छोटा ओमेगा बड़ा ओमेगा ऐसा करके कुछ। इसका क्या आंसर होगा? कॉस का क्या होता है बोलो? कॉस का साइन माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, तो लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, माइनस और प्लस माइनस, एक्स्ट्रा क्या है ओमेगा, क्या कर दो मल्टीप्लाई। अरे तो है नहीं है, एक्स है तो एक्स है, टी है तो टी है, जो भी एक्स्ट्रा उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही तो सिखाया था अभी। आया नहीं आया? नीचे टी के साथ क्या लगा है बोलो? टी। ऊपर टी है ना, टी के अलावा क्या दिख रहा है ओमेगा, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे क्या करो मल्टीप्लाई, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आ गया क्या?
चलिए अगर ये आ गया तो सारे बच्चे एक कर देंगे, a sin ओमेगा टी, b cos ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन dy dt के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये लिखो और ये आंसर करो, चलो सभी को। कभी कभी मेरे दिल। आप लोग में मैक्सिमम नॉन स्कूलिंग्स हैं, लेकिन नॉन स्कूलिंग के लिए देखो अपनी साइड से मैं बोलूंगा, कभी नहीं हूँ, आपको बस 24/7 यूटिलाइज करना है अच्छे से। इन केस इफ यू नीड, तो मैं आपको अपने तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, एज ए बड़े भाई तुम समझ लेना कि तुम आप एक ऑनलाइन कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, कोई भी मन है, ठीक ना, इससे तुम अपने डे का जो पढ़ने का आवर है 50% उधर दे सको, और 50% ऑफलाइन सेंटर जरूर ज्वाइन करो, इससे तुम बंधे रहोगे पूरे 24 घंटा, कहीं घूमोगे नहीं इधर उधर। और फिजूल में तो एकदम मत पढ़ना, इधर जाके ये ट्यूशन वो ट्यूशन, कुछ बच्चे बौखने के लिए मैं देखता हूँ, एक दो चेहरे यहाँ पे आए थे, वो शहर सड़क पे घूमते रहते हैं। नहीं आप पढ़ रहे हैं घूम रहे हैं, पढ़ लो ना केवल। कितना अच्छा लगता है धूप में घूमना, जादू की मौसेरी बहन। धूप में घूम रहे हैं बैग लेके, डजंट डू इट यार। क्या आंसर है बोलो ऊपर का, ऊपर का आंसर बोलो बोलो, एक को छोड़ देंगे क्या, एक को छोड़ दें, ठीक है साथ क्या लगा बोलो, नहीं वेरिएबल या कांस्टेंट, तो ये मेरे लिए एक को छोड़ देंगे फिर इसके यहाँ साइन का बोलो, कॉस एक्स्ट्रा क्या है साइन के कॉस के साथ, क्या कर दें मल्टी, हो गया क्या, ठीक है कांस्टेंट वेरिएबल, छोड़ दें क्या वाली केस, बोला हाँ या नहीं, कॉस का बोलिए, माइनस साइन ओमेगा टी, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ओमेगा, बस सिंगल लाइनर आंसर देगा। आ गया क्या सभी का, जिनका जिनका आ गया बहुत अच्छा, बढ़िया, बधाइयां आपको, आपने सही बनाया है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस करके थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, टी ओमेगा साइन ओमेगा टी। आई होप तो ये समझ में आ गया हो सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलिए कल आपके शेड्यूल टाइम पे मुलाकात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वैसे याद रखना उसका होमवर्क अपडेट होना चालू होगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, चलो भाई, जिनका नंबर नहीं आएगा उनसे करा लो, काइंड रिक्वेस्ट, वहां सब कुछ अपडेट होता है। और ये लेक्चर आपका वापस से रिकॉर्डेड देख लोगे, अगर आपका मन करेगा आप देख सकते हो, कल वाला आप लोग नहीं हो पाया था तो बीच में जो कट हो गया था, आज वाला कर सकते हैं, चलो बाय।